इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मूवीज के बारे में, जो उसमें से जो 2 है वो थिएटर्स में लग चुकी है और एक है जो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। अब देखो, इन तीनों ही मूवीज का मैंने इन डेप्थ में जाके एकदम अच्छी तरीके से इसका रिव्यू किया है। आप उनको मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम एकदम जल्दी से फास्ट देखेंगे कि क्या इन मूवीज के लिए आप एक सही ऑडियंस हो। तो शुरुआत करते हैं 2 बड़े मूवीज के साथ, जो दोनों ही थिएटर्स में आई है। पहली है बड़े मियां छोटे मियां, दूसरी है मैदान। तो बड़े मियां छोटे मियां एक ऐसी टाइप की मूवी है जिसमें दिमाग बिल्कुल भी लगाना नहीं होता है। फिर उसके बाद जो मूवी में आपको परोसा जाता है, जो दिखाया जाता है, उसको बस आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। लेकिन क्या ये मूवी वो एंजॉयमेंट देने में सक्षम होती है? तो मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि इस मूवी को आप सीधा एक एक्शन मूवी के तौर पे अगर आप मार्केट कर रहे हो तो उसमें एक्शन भी का होना चाहिए, कुछ अलग उसमें देखने को मिलना चाहिए। वैसे बड़े मियां छोटे मियां में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके बाद इस मूवी का नाम ही है बड़े मियां छोटे मियां, मतलब इसमें अच्छी खासी केमिस्ट्री दिखनी चाहिए हमारे दोनों बड़े मियां और छोटे मियां के बीच में, यानी कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के बीच में। जहाँ पे भी फिर से ये मूवी फ्लैट साबित होती है। ह्यूमर भी मूवी का फ्लैट ही होता है, 1-2 इंस्टेंसेस पे छोड़ के कुछ जगह पे आपको हंसी आएगी, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी नहीं आएगी। फिर अगर आप कहते हो कि ये मूवी एक मास मसाला एंटरटेनमेंट वाली मूवी है, तो वैसा भी कुछ मूवी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं होती। ऑल इन ऑल इट्स नॉट अ ग्रेट मूवी, लेकिन अगर आप फैंस वगैरह हो तो प्रॉब्ली यू विल हैव अ गुड टाइम, बट नॉट अदरवाइज। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगा मैदान के बारे में। मैदान एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा मूवी है फुटबॉल के अराउंड, और जो इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड था 1952 से 1962-63 तक, तो उसको ये पूरा फोकस करती। और मेजरली एक आदमी के बारे में पूरी कहानी है, जिसका नाम है रहीम, जो थे हमारे इंडियन फुटबॉल के कोच, जिन्होंने हमें अलग अलग हाइट्स पे लेके गए थे उस 10 ईयर के टेनर में। लेकिन इस मूवी की खास बात ऐसी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स एक्शन मूवी कौन सी है, तो आपके दिमाग में शायद से 2 नाम आएंगे। पहला होगा चक दे इंडिया और दूसरा होगा दंगल। काफ़ी लोग शायद चक दे इंडिया को ऊपर रखेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ टीम स्पोर्ट, हॉकी के ऊपर स्पोर्ट था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस लिस्ट में तीसरी नंबर पे मूवी आ सकती है डेफिनेटली मैदान, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि मैदान इन सारे चीज़ों पे डिलीवर करती है। दो इस मूवी की सबसे खास बात थी, पहली मूवी लंबी है, लेकिन उसके बावजूद 3 घंटे के होने के बावजूद बिल्कुल भी फील होता नहीं है, फास्ट पेस है। और दूसरी इसकी खास बात ऐसी है कि जहाँ पे इस मूवी को मैं एक विनर बोलूँगा कि वो बात ऐसी है कि एक स्पोर्ट्स एक्शन मूवी है, फुटबॉल के ऊपर बेस्ड है, तो इसके जितने भी फुटबॉल के सीन्स है वो अच्छे खासे दिखने चाहिए। एंड आई हैव टू टेल यू, द फुटबॉल सीन्स आर जस्ट फैंटास्टिक। मतलब इतने अच्छे तरीके से क्रिएटिवली भी शूट करे गए हैं। अब डोंट वरी, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात करी है, आप उसका यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा आपको फील होता है कि आप उस फुटबॉल के मैच में वहाँ पे खड़े हो, और उससे बड़ी जीत आई डोंट थिंक कि कोई भी हो सकती है। अब इसमें सारी चीज़ें आप डाल दो, कैमरा एंगल्स डाल दो, इंटेंसिटी जो बिल्ड करनी है प्लेयर्स के थ्रू वहाँ पे डाल दो, सीन जो क्रिएट करना है इंटेंसिटी वाला वो डाल दो, म्यूजिक डाल दो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैदान ऑन अ फिल्म मेकिंग फ्रंट इज़ जस्ट वेरी फैंटास्टिक। और हाँ, मूवी अच्छी भी है। फिर मैं बात करना चाहूँगा जो एक ऐसी मूवी है जो आई है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला। अब ये मूवी एक पंजाब के सिंगर के ऊपर है, जिनका नाम था अमर सिंह चमकीला, और वो 1970s और 80s में मशहूर थे वल्गर गाने गाने के लिए। अब देखो, उनके लाइफ पे ये स्टोरी है, और उनकी लाइफ काइंड ऑफ ट्रेजेडी थी, क्योंकि उनका मर्डर हो गया था वैसे गाने गाने के लिए। लेकिन हाँ, उनको एक्चुअली पंजाब का एल्विस भी कहा जाता था। और ये मूवी काफ़ी बार आपको उनके मोरालिटी को क्वेश्चन करने के लिए भी काम करती है। मतलब आप ऐसा सोचने लगते हो कि जो उनके साथ हुआ और जो वो कर रहे थे, क्या वो सही हुआ, गलत हुआ, और ऐसे काफ़ी सारी उसमें चीज़ें देखने को मिलती है। और उसके साथ ही साथ इस मूवी में एक्सेप्शनल एक्टिंग का काम किया है दिलजीत दोसांझ ने, और परिणीति चोपड़ा ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखो, इस मूवी के डायरेक्टर है इम्तियाज़ अली, और इम्तियाज़ अली आपको पता होगा कि करीब 2020 से उनकी कोई मूवी आई नहीं है। और जो पहले के 2 मूवीज़ भी थे उनके, जब हैरी मेट सेजल और लव आजकल 2, दोनों भी इतने अच्छे नहीं थे। मतलब वो इतने अच्छे फिल्म भी नहीं थे, और उतना उन्होंने पैसे भी नहीं कमाए यार। लेकिन ये मूवी इज़ अगेन वेरी गुड इन द टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग। कहानी के बारे में आप डिबेट कर सकते हो कि आपको वैसी कहानी दिखनी है या नहीं, लेकिन हाँ, मूवी फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग स्टैंड पॉइंट अगेन इज़ अ वेरी गुड वन, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम इम्तियाज़ अली। तो देखो, चमकीला वाली मूवी तो नेटफ्लिक्स पे है, तो आप उसको देख ही सकते हो। लेकिन अब अगर मुझसे पूछोगे तो बड़े मियां छोटे मियां और मैदान में से कौन सी आपको दिखनी चाहिए, तो देखो, दोनों की ऑडियंस काफ़ी अलग है। एक मास मसाला टाइपिश मूवी हो जाती है बड़े मियां छोटे मियां, लेकिन एज अ सेड कौन से भी फ्रंट पे एकदम अच्छे तरीके से वो डिलीवर नहीं करती है। और एट द सेकेंड फ्रंट जो हमारी है मूवी मैदान काफ़ी वेल मेड मूवी है, लेकिन वैसी स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा वाली मूवी, इफ दैट इज योर कप ऑफ टी, देन यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस मैदान। और जैसे मैंने पहले बोला, इन तीनों ही मूवीज़ का मैंने इन डेप्थ में रिव्यू किया है, और वो तीनों ही वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो उनको आप चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।